हरे कृष्णा। तो प्रश्न ये है कि हमें भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए। तो इस भौतिक संसार में हम जब कोई वस्तु लेते हैं, कोई सामान लेते हैं, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि उस वस्तु को कौन रिकमेंड कर रहा है उस वस्तु को लेने के लिए। अगर अच्छे प्रकार से रिकमेंडेशन अच्छा रहा, जो उसको इस्तेमाल कर चुके हैं, तो फिर भी हम निश्चिंत नहीं रहते हैं। उसके क्वालिटी के ऊपर भी देखते हैं, उसका क्वालिटी भी अच्छा रहा तो फिर भी हम निश्चिंत नहीं रहते हैं। अगर क्वालिटी अच्छा रहा तो गारंटी कोई दे रहा है कि नहीं, हम उसको भी देखते हैं ना। इस भौतिक संसार में वही वस्तुएं बिकता है जिसका गारंटी होता है। तो आध्यात्मिक जगत में कुछ ऐसा ही हम भी कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से पद्धति अपनाएं, कौन सा शास्त्र पढ़ें जिससे हमारा आध्यात्मिक उन्नति हो, इस भौतिक संसार से हम उबर सके। यही कंफ्यूजन रहता है लोगों का। तो इसी प्रकार जिस प्रकार हम भौतिक संसार में वस्तुतः लेते हैं, हम आध्यात्मिक को भी उसी प्रकार देख सकते हैं कि भगवत गीता को कौन से ग्रंथ जो हैं रिकमेंड करते हैं। तो आप देख सकते हो अनेक अनेक जो ग्रंथ है, अनेक अनेक शास्त्र हैं, अनेक अनेक पुराण जो है, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण हो या फिर पद्म पुराण, और ऐसे अनेक अनेक पुराण हैं जहां पर श्रीमद् भगवत गीता के बारे में उल्लेख हुआ है। भगवत गीता पढ़ने के लिए आपको बताया गया है, रिकमेंड किया गया है। हाँ, तो ठीक है, भगवत गीता पढ़ना चाहिए। इसका कोई क्वालिटी भी तो है, होना चाहिए ना। क्या क्वालिटी है भगवत गीता का? तो अगर हम श्रीमद् भगवत गीता की क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो हमारा पूरा जीवन बीत जाएगा। इसके इतने अच्छे, इतने ज्यादा क्वालिटी है जो हमें इस आध्यात्मिक उन्नति करा सकेगा। हमारे भौतिक जीवन में भी ये लाभदायक है। तो इसका क्वालिटी के बारे में तो हम जीवन भर बता सकते हैं। फिर भी हम एक क्वालिटी के बारे में आज बताते हैं। श्लोक इस प्रकार है, नवसंति सदा देहे देहा शेषेषु सर्वदा सर्वदेवा च ऋषियो योगिना देहरक्षिका। तो अर्थ इस प्रकार है, इस भौतिक संसार में सबसे महान भय क्या है? मृत्यु का भय। मृत्यु तो टल नहीं सकता, फिर भी मृत्यु का भय रहता है। ये सबसे भय क्या है? मृत्यु के पश्चात हमें कौन सा जीवन प्राप्त होगा, ये सबसे बड़ा भय है। तो इस श्लोक में इस प्रकार बताया गया है, जो व्यक्ति निरंतर श्रीमद् भगवद गीता का पाठन पूजन करता है, उसके देह में देवतागण, ऋषिगण और योगीगण वहां पर उसके देह में रहकर उसका रक्षा करते हैं, मृत्यु के समय उसका रक्षा करते हैं। तो कौन पढ़ना नहीं चाहेगा भगवत गीता, है ना। सबसे बड़ा महान भय से हमें रक्षा प्राप्त हो रही है, तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा, ऐसा बुद्धिमान पुरुष होगा जो गीता को नहीं पढ़ना चाहेगा। तो ये रहा इसका एक क्वालिटी, बस एक क्वालिटी हम यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्वालिटी है, बड़ी अच्छी क्वालिटी है। गारंटी कोई दे रहा है कि नहीं, है ना, हम इसको भी देख सकते हैं। तो अगर आप श्रीमद् भगवद गीता खोलकर पढ़ेंगे तो भगवान श्री कृष्ण इसमें हर एक श्लोक में आपको गारंटी देके रखे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तुम सभी धर्म को त्याग कर मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा, भगवान बोलते हैं। भगवान सीना तान कर बोलते हैं कि मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। और फिर क्या बोलते हैं? न मे भक्त प्रयश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता के 9 अध्याय के 31वें श्लोक में आप देख सकते हो, जो भगवद गीता पढ़ता है, जो भगवान का भक्त बनता है, उसका कभी विनाश नहीं होता। और फिर सबसे बड़ा भय क्या है इस जगत में? किसका डर रहता है? माया का डर रहता है ना। तो भगवान बोलते हैं, माया मेतान तरंतिते, आप डरो मत, डोंट वरी, आप चिंता मत करो, मैं तुम्हें माया से मुक्त दिलाऊंगा। इस प्रकार से गारंटी देके रखे हैं। आप गीता पढ़ के देखो, हर एक पृष्ठ में भगवान आपको गारंटी देके रखे हैं। तो हम भी गीता पढ़ने के प्रयत्न करेंगे, और गीता जयंती आ रहा है, और अपने प्रियजनों को भी गीता पढ़ने के लिए हम उनको पुस्तकें वितरण करें, उनको प्रोत्साहन करें गीता पढ़ने के लिए। इससे हमारा भी जीवन सक्सेसफुल रहेगा, और जिसे हम गीता का पढ़ने के लिए दे रहे हैं उनका जीवन भी सक्सेसफुल रहेगा। हरे कृष्ण।